आइए आज हम देश की एक महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें और वह समस्या है परिसीमन की। परिसीमन को लेकर बहुत बहुत बातें हो रही है, चर्चाएं हो रही है और अलग अलग बैठकें हो रही है। तो आइए इस संदर्भ में हमें भी कुछ अपने विचार करना जरूरी है। यह आखिरकार परिसीमन की अभी जरूरत क्या पड़ी? यह एक शातिर खेल है नाजी सरकार का, नाजी गैंग का, कि हम ऐसा परिसीमन कर दें कि हमारे जो इनके प्रांत हैं जहाँ पर घनी आबादी है वहाँ पर तो संसद की सीटें बढ़ जाएं और जो दक्षिण है जहाँ से उनको हमेशा नुकसान होता गया वहाँ की सीटें कम हो जाए। यह उनका एक लक्ष्य बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि यदि आप हम परिसीमन चाहते हैं और परिसीमन होना भी चाहिए, मगर कब हो कैसे हो इसके बारे में हमें एक नीति बनाना पड़ेगी। सबसे पहले तो जनसंख्या का निर्धारण करना पड़ेगा। जनसंख्या की गणना जरूरी है और यह काम इतना आसान नहीं है। जनसंख्या के निर्धारण में लगभग 2 साल लग जाएंगे। तो 2 साल तक तो कुछ होना नहीं है परिसीमन का। किंतु 22 मार्च को नाजी सरकार ने एक शातिर बैठक बुलाई है। उसमें सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को, उनके नेताओं को आमंत्रित किया था। जब ये उन्होंने उनको आमंत्रित किया तो वहाँ पर निश्चय ही स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि आपके जो उत्तर भारत में तो परिसीमन करोगे तो सांसदों की सीटें बढ़ेगी और दक्षिण में जब आप परिसीमन करने जाओगे तो वहाँ पर सीटें घटेगी। जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्रा है, तेलंगाना है, अन्य प्रांतों में बड़े सीटें कम होगी और आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड इनमें सीटें बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक जो विचित्र खेल है, जो विचित्र स्थिति बनी हुई है, इससे निपटना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि अटल जी ने जो परिसीमन को रोक दिया था, उन्होंने कहा अभी कोई परिसीमन नहीं किया जाए। तो इसी तरह से अब नाजी सरकार को भी जो परिसीमन का जो एक नाटक किया जा रहा है वो नाटक बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले जनगणना होना जरूरी है, चाहे उसमें 2 साल लगे, 3 साल लगे, और इसके बाद में जब परिसीमन किया जाए तो परिसीमन में भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश की में सांसदों की संख्या कम न हो, बल्कि इजाफा ही होना चाहिए, सीटें बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या घनत्व सब दूर बढ़ रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि जो अभी जो वर्तमान सीमा है उसे को लागू रहने दिया जाए। इसमें हर्ष क्या है? परंतु नाजी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। उसने तो एक जो शातिर खेल खेलना चाहा है कि परिसीमन के नाम पर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर इधर की सारी सीटें बढ़ा लें और दक्षिण की सीटें कम कर दें। तो जो यह नाटक है ये चलेगा नहीं। इस नाटक के खिलाफ अब नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है, ममता जी भी है और जो भी अनेक नेता है वह उस खिलाफ है। 22 मार्च की बैठक में बहुत बड़ा नाटक होगा। जब इस पर चर्चाएं की जाएगी तो वहाँ पर विरोध भी होगा और ये विरोध इतना होगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू व अन्य भाजपा को अपना समर्थन देना बंद कर दे और जो समर्थन दिया वो वापस ले ले, तो सरकार गिर भी सकती है। तो ये नाटक होगा जो हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर और दक्षिण मिलकर एक रहे, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबके साथ इंसाफ हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो। किंतु नाजी सरकार तो अन्याय पर आमादा है। अब उत्तर प्रदेश की वर्तमान में 80 सीट है, वो वहाँ पर आप उनको 180 सीटें कर दोगे तो क्या होगा? बिहार में भी सीटें बढ़ा रहे हैं और दक्षिण की सीटें कम कर रहे हैं, केरल में कम कर रहे हैं, कर्नाटक में कम होगी, तमिलनाडु में कम होगी। इसके लिए बड़ा एक विरोध खड़ा हो गया है और दक्षिण के राष्ट्र जो प्रदेश हैं वे और राजनीतिक दल हैं वे सब एक सूत्र में बन गए हैं। तो हमारा यही कहना पड़ता है कि जो परिसीमन की राजनीति है, जो घिनौना सत्तावादी नाटक है, उसको बंद किया जाए। सबसे पहले जनगणना का कार्य पूर्ण कराया जाए, उसके बाद में ही परिसीमन की बात होगी। अटल जी भी ऐसा कर चुके हैं
जब परिसीमन की बात आई तो उन्होंने परिसीमन को रोक दिया था। तो इसी तरह वर्तमान में भी यह परिसीमन का जो नाटक है उसको रोक दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।